वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में लगभग 1700 सहायक प्राध्यापकों की होगी भर्ती। प्रदेश के कॉलेजों में जल्द ही 2000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें करीब 1700 सहायक प्राध्यापक रखे जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में 2053 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर फाइनल कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। पहले चरण में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विषयों के 1669 पद, ग्रंथपाल के 255 एवं क्रीड़ा अधिकारी के 129 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। वहीं सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्य विषयों के साथ सह विषयों की सूची जारी कर दी है। इसमें कुछ सह विषयों को हटाया है तो कुछ को जोड़ा है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, मंडी शुल्क पर मिलेगी छूट, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल दाल की बढ़ती कीमतों पर आमजन और व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार मंडी शुल्क हटाने का विचार कर रही है। इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। दरअसल 3 साल के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार फिर से दाल बनाने के लिए राज्य के बाहर से मंगाए गए दलहन पर मंडी शुल्क नहीं लगाएगी। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क 1.70% है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, जनवरी 2023 से शुरू होंगे कार्य, गरीबों को मिलेगा आवास का लाभ। सीएम शिवराज बड़ी घोषणा की है जिसका लाभ हितग्राहियों को मिलेगा। दरअसल दबंग जमीन माफियाओं के मुक्त जमीन पर अब गरीबों के लिए आवास बनेंगे। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि नीलबढ़ के लिए दिन ऐतिहासिक है। वो लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, दादागिरी और गुंडागर्दी करते थे, उनसे मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर अब गरीबों के मकान बनेंगे। इन व्यक्तियों ने 1 या 2 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीन दबा रखी थी। दुर्भाग्य यह है कि पूर्व सरकार के लोग उन्हें प्रोत्साहित करते थे। सीएम शिवराज ने हुजूर विधानसभा के नीलबढ़ क्षेत्र में गुंडों और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराई गई 40 एकड़ भूमि के लिए भोपाल जिला प्रशासन को बधाई दी। हज यात्रा आवेदन करने तय नहीं हो पाई तारीख, हज यात्रियों को करना पड़ सकता है इंतजार। हज यात्रा पर जाने वाले हजारों लोगों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की तारीख अब तक घोषित नहीं हो पाई है। आगे भी तारीख घोषित होने में देरी की बात सामने आ रही है, यानी हज यात्रा के उम्मीदवारों को कुछ दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल हज नीति में हो रही देरी के कारण यह स्थिति बनी है। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया है कि तारीख जल्द घोषित की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 5 दिवसीय सत्र में सदन की 5 बैठकें। मध्य प्रदेश की पंचदश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार 19 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की 5 बैठकें होंगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह के अनुसार शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न 794 एवं अंतारांकित प्रश्न 712 कुल 1506 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ध्यानाकर्षण की 211, स्थगन प्रस्ताव की 5, आश्वास के संकल्प की 16, शून्यकाल की 67 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 4 विधेयक भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की पंचदश विधानसभा का यह त्रयोदश सत्र होगा। अगले साल होगी बम्पर भर्ती, इन 5 बड़ी परीक्षाओं से 19 लाख युवाओं की आस। नए साल में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बम्पर भर्ती निकली है। कर्मचारी चयन मंडल 5 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। इनमें 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इन परीक्षाओं में पटवारी भर्ती की चर्चा जोरों पर है। आवेदन की तारीख घोषित होने के साथ ही युवाओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इस परीक्षा में 18 साल से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। एमपी में मिशन मोड पर शुरू हुआ विकास कार्य, सीएम शिवराज ने 215 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां सीएम शिवराज लगातार सभी विभागों की बैठकें ले रहे हैं, दूसरी तरफ मिशन मोड में परियोजना कार्य को संपन्न किया जा रहा है। बड़े स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से सीएम शिवराज ने 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही 91 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके कारण 76 गांव को पानी का लाभ मिलेगा। 91 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के साथ सीएम शिवराज ने भूमि पूजन किया है। इससे 1.5 लाख आबादी को पानी मिलेगा।
मध्य प्रदेश भाजपा में बदलाव के संकेत, तोमर की बढ़ सकती है भूमिका। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा इन दिनों चुनावी नैया पार लगाने के लिए सत्ता संगठन में नए सिरे से कसावट लाने की कवायद कर रही है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए पार्टी जहां संगठन स्तर पर अनुभवी लोगों को कुछ अहम जिम्मेदारी दे सकती है, वहीं सरकार का चेहरा भी बदला जा सकता है। गुजरात फॉर्मूले के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए पार्टी नेतृत्व इसका फाइनल रोड मैप तैयार करने में जुटा है। पार्टी मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रदेश में भूमिका बढ़ा सकती है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में भारत सहित 6 देशों के वैद्यों का मिलेगा निशुल्क परामर्श। मध्य प्रदेश की वनोपजों की अमूल्य संपदा की प्रदर्शन, वनोपज प्रसंस्करणकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने और मध्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के प्रदर्शन के उद्देश्य से भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन 20 दिसंबर से किया जा रहा है। वन मेले में विभिन्न राज्यों के वन औषधि उत्पादों के 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में भारत के अलावा 5 देशों नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और फिलीपींस की आयुर्वेद विशेषज्ञ भी आएंगे। निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श के लिए 100 से ज्यादा वैद्य आमजन के लिए उपस्थित रहेंगे। सिंधिया समर्थक विधायकों को 2023 में टिकट देने से परहेज कर सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराकर कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट दिए जाने की पूरी गारंटी नहीं है। भाजपा इससे परहेज भी कर सकती है। पार्टी के बड़े नेताओं के अनुसार कांग्रेस से भाजपा में आने वाले इन नेताओं के साथ जो सहमति बनी थी, उसके तहत सिर्फ एक बार टिकट देने की शर्त थी। इन्हें उपचुनाव में टिकट देकर शर्त पूरी कर दी गई थी। आने वाले चुनाव में भी भाजपा उन्हीं नेताओं पर दाव लगाए, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। इन्हीं संकेतों की वजह से कांग्रेस से भाजपा में आए ऐसे बहुत सारे नेताओं को भविष्य की चिंता सताने लगी है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर, ऊर्जा मंत्री ने दिए ये खास निर्देश। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। खराब मीटर एक निश्चित समय सीमा में परिवर्तित किए जाएंगे और किसी भी उपभोक्ता को जारी होने वाले बिलों में पारदर्शिता के साथ उनमें होने वाली विसंगति का समाधान तेजी से किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने विद्युत कंपनियों को विशेष निर्देश दिए हैं। राज्य के कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, पुरानी पेंशन, वेतनमान और एरियर समेत कई मांग। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी एक बार फिर राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ विधानसभा सत्र के दौरान 22 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। लाखों अनियमित कर्मचारी स्थायी कर्मी भोपाल के चिनार पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल प्रदेश भर के शासकीय विभागों में कार्यरत लाखों अनियमित कर्मचारी स्थायी कर्मी अपनी 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 22 दिसंबर 2022 को एक दिन का लेकर विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल पर रहेंगे और पूरे प्रदेश के कोने कोने से भोपाल पहुंचकर भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 स्थित चिनार पार्क में एकत्रित होकर विशाल धरना देंगे और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। एमपी में दोहराएंगे गुजरात की जीत, बीजेपी ने दिया अब की बार 200 पार का नारा। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सत्ता संगठन में बड़े बदलाव और फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच पार्टी के सीनियर लीडर्स ने गुजरात फॉर्मूला एमपी में भी लागू करने के संकेत दिए हैं। कटनी में आयोजित पार्टी की बड़ी मीटिंग में पहली बार नेताओं ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। वहीं 50% वोट शेयर का टारगेट रख कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने की सलाह दी है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत मध्य प्रदेश के नेता शामिल हुए। इस साल सरकार की हुई जबरदस्त कमाई, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 26% का इजाफा। इस साल सरकार को भरपूर राजस्व मिला है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी ही 26% बढ़कर 13 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। मंत्रालय के मुताबिक रिफंड एडजस्ट करने के बाद चालू वित्त वर्ष में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11 करोड़ 35 लाख रुपए रहा। इसमें इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। यह बजट में पूरे साल के लिए तय लक्ष्य का करीब 80% है। चालू वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का बजट अनुमान 14 करोड़ 20 लाख रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के 14 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक था।
भारतीय किसान संघ का दिल्ली कूच आज रामलीला मैदान में जुटेंगे 55,000 किसान। भारतीय किसान संघ की ओर से आज को रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में 50 से 55,000 किसान व अन्य लोगों के आने की संभावना है। किसान करीब 700 से 800 बस व 4,000 प्राइवेट वाहनों में आएंगे। इस कारण रामलीला मैदान व आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को रामलीला मैदान की तरफ आने से बचने की सलाह दी है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्डर्स को किया अलर्ट। पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर पैन कार्ड होल्डर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है। डिपार्टमेंट ने बताया है कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करा ले, अन्यथा 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना आयकर विभाग का कुछ भी काम नहीं होता है। इस प्राइवेट बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया गिफ्ट। एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। निजी सेक्टर के बैंक फेडरल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें आज से लागू हो गई है। इस बदलाव के बाद बैंक अब एफडी पर सामान्य लोगों के लिए 3% से 6.30% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.50% से 6.95% की रेंज में ब्याज दे रहा है। ये 7 दिन से लेकर 2,223 दिन या ज्यादा के टेन्योर वाली एफडी है। बादलों के कारण इंदौर में 7 दिनों से बढ़ रहा रात का तापमान। पिछले 7 दिनों से बादलों के कारण इंदौर के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर में लगातार 7वें दिन तापमान में 6 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली। बादल न होने से रविवार सुबह दृश्यता 4,000 मीटर तक दर्ज हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया ऐसा ऐलान, खुशी से झूमे कार बाइक चलाने वाले। नितिन गडकरी जी के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार दोनों के दाम काफी तेजी के साथ कम हो जाएंगे। इसकी सबसे प्रमुख वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार दोनों की कीमत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक वाहन करना चाहता है तो उसे कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए ताकि वह अपने पैसे बचा सके। यस बैंक के शेयर पर आई बड़ी खबर, आज स्टॉक पर होगा सीधा असर। एक्सचेंज को दी जानकारी में यस बैंक ने बताया है कि उसने बैड लोन यानी डूबे कर्ज से जुड़े अकाउंट को असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर कर दिया है। इस फैसले के बाद बैंक के एनपीए में बड़ी गिरावट आएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर में तेज उतार चढ़ाव अगले कुछ दिनों और जारी रह सकता है। ऐसे में नए निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यस बैंक का शेयर एक हफ्ते में 7% चढ़ा है, एक महीने 25% उछला है, एक साल में 55% और एक साल में 60% की तेजी आई है। 1 जनवरी से बंद हो जाएगा 2,000 रुपए का नोट। 1,000 रुपए के नए नोट की होगी वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात को देश को संबोधित करते हुए 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत में 2,000 रुपए के नए नोट आए। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार इन 2,000 रुपए के नोटों को भी बंद करने जा रही है और 1,000 रुपए के नोट नए रूप में वापस आ जाएंगे। इस तरह की खबरों ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई कदम उठाने से पहले इन खबरों का सच जानना भी बहुत जरूरी है। भारत ने बांग्लादेश को 188 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 188 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और कुलदीप यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया। सीरीज का दूसरा मैच 22 दिसंबर से शुरू होगा। आरबीआई की खास स्कीम, सस्ते में सोना खरीदने का मौका, निवेशक आज से लगा पाएंगे दाव। सोना प्राचीन काल से ही पूंजी के तौर पर देखा जाता है। लोग बुरे समय की सोचकर गोल्ड में निवेश करते हैं। वर्तमान में इसके भाव पिछले 9 महीने में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन आप इस दौरान भी सस्ते में सोना खरीद सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खास योजना आपको यह मौका दे रही है। स्कीम का नाम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। इसके तहत आरबीआई 2 चरणों में गोल्ड बॉन्ड को जारी करेगा।
नए साल से पहले इस सरकारी बैंक ने दिया ग्राहकों को गिफ्ट, बढ़ाया एफडी पर ब्याज। फिक्स्ड डिपॉजिट बचत करने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका माना जाता है। इसमें फायदा भी बहुत होता है। कई बैंक ऐसे हैं जो अपने ग्राहकों को एफडी पर अच्छी खासी ब्याज दर देते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में वृद्धि कर दी है, जिसका बोझ कर्ज लेने वाले लोगों पर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कई बैंकों ने राहत देते हुए एफडी के ब्याज में वृद्धि की है। इस लिस्ट में एचडीएफसी, एसबीआई और अन्य कई बड़े बैंक शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट में अब कैनरा बैंक भी शामिल हो चुका है। इस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए ब्याज में वृद्धि का ऐलान कर दिया। वाहन खरीदना है तो 31 दिसंबर तक खरीद लें, फिर बढ़ेंगी कीमतें। अगर आप 2 पहिया या चौपहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें। 1 जनवरी से सभी प्रकार के वाहनों की कीमत में वृद्धि होने जा रही है। इसके पीछे की मूल वजह सालाना कीमतों का रिवाइज होना और मेटल सहित अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ना है। इसे लेकर खुद शहर के ऑटो सेक्टर से जुड़े कारोबारी स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी कंपनियों के स्तर से कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। कुछ के स्तर से संकेत मिल रहे हैं कि और जल्द नई कीमतें घोषित कर दी जाएंगी। सभी की कंपनियों की नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।